शांति शांति शांति। विद्वत वरेण्य श्री विद्यारण्य श्री वरदराजाचार्य जी के द्वारा विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी नामक यह व्याकरण का ग्रंथ है। इसमें आचसंधि प्रकरण आरंभ हो चुका है। व्याकरण जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जैसे जीने के लिए मुख की आवश्यकता है, मुख के माध्यम से ही अन्न शरीर में जाता है और सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। यदि मुख कहीं बंद हो जाए, किसी की नली ही बंद हो जाए तो आहार नहीं ले पाएगा, तो उसका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार व्याकरण मुख के समान कहा गया। मुख न होने से जैसे अन्य इंद्रियां सूख जाती है, इसी प्रकार व्याकरण रूप मुख न होने के कारण शास्त्र रूप अवयव क्या हो जाते हैं, सूख जाते। इसलिए पाणिनि शिक्षा में बताया है, छंदौ पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रं उच्यते शिक्षाग्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। शिक्षाग्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरण से। व्याकरण को मुख के समान कहा गया। यदि व्याकरण रूप मुख ठीक है तो फिर वेद रूप जो शरीर है वो बिल्कुल संपुष्ट रहता है। वेद भगवान ही शरीर है और उसके ये सब अवयव। तो वेद भगवान की सुरक्षा प्रमुख अवयव मुख के द्वारा ही संभव है। इसलिए व्याकरण को बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए। तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र की वृत्ति कंठस्थीकरण आप दे रहे हैं। आज श्री विदित जी तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र की जो वृत्ति है कंठस्थीकरण दे दे। आ जाए, बोलिए, वृत्ति बोलिए। तुल्यास्य प्रयत्नं सर्वतालवादिस्थानम् आभ्यन्तर प्रयत्नश्चेत्ये तद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् अकुहवसर्जन्यानां कण्ठ इचुयसानां तालु ऋतुरसानां मूर्धः ऋतुरसानां दन्तः उपपद्मान्यानां उपपद्मान्यानाम् ओष्ठो यं गणनानां नासिका च एदेत्तो कण्ठतालु ओदत्तो कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वा मूल्यस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्य पंचदा स्पृष्टे सत् स्पृष्टे सत् द्विवृत् विवृत् समृद्ध भेदा तत् स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टमन्तः स्थानम् ईषत् द्विवृत् मुष्मणानां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशदा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदातो नदाच्वेतश्चेति खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च हस संवारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प्राण वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो शलश महाप्राण कादयो मांसान स्पर्शा यणोन्तस्था शल उष्माण अचस्वर अह का ख इति कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूल्य अफ अफ प अफ इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृश पद्मान्य अह इति च परावनुस्वार विसर्गो। बहुत सुंदर, और थोड़ा शुद्धिकरण और धीरे धीरे बोलना है। बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार आपको वृत्ति कंठस्थ कर लेनी है। हनुमान चालीसा की तरह जब तक याद नहीं होता है तब तक आवृत्ति करते रहना चाहिए। अथाच संधि में हमने कल इको एनची सूत्र और तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य यह परिभाषा सूत्र देखा। सूत्रार्थ करने के लिए परिभाषा का अर्थ अपेक्षित होता है। केवल सूत्रार्थ से रूप सिद्धि नहीं हो पाती। रूप सिद्धि के लिए सूत्र की आवश्यकता है और सूत्र के लिए परिभाषा की आवश्यकता है। परिभाषाओं को जोड़ करके ही सूत्रार्थ किया जाता है और उसी सूत्रार्थ से रूप सिद्धि होती है। तो परिभाषाएं सूत्रार्थ के लिए झालर के समान काम करती। जैसे मंडप आपने बनाया
और झालर ही न लगाई तो मंडप इतना शोभायमान नहीं दिखाई देगा। अथवा कोई पुरुष विद्यावान है लेकिन उसके अंदर विनम्रता की झालर नहीं है तो उसको विद्या सुशोभित नहीं दिखाई देगी। विद्यावान के साथ क्या होनी चाहिए? विनम्रता की झालर होनी चाहिए, तब उसकी विद्या जो है सुशोभित दिखाई देगी। इसी प्रकार सूत्रों के लिए परिभाषा की झालर आवश्यक है। परिभाषा सूत्रों को सुशोभित कर देती है, सुसंस्कारित कर देती है, उसकी महिमा और बढ़ा देती है। परिभाषा नितांत आवश्यक है। परिभाषा का लक्षण आपको बताया था कल, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। हाँ, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा या अव्यवस्थायाम व्यवस्थापादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। अव्यवस्था में व्यवस्था को संपादन करने वाले सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। तो कल हमने देखा था तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् यह लुप्त सप्तम्यंत एकवचन, इति पद लगा देने से तस्मिन् शब्द के द्वारा निर्दिष्ट जो सप्तम्यंत पद का अर्थ है उसको ले लेगा। विधि सूत्रों में जो सप्तम्यंत पद है उस सूत्र का अर्थ लेना है तस्मिन् इस पद से। इति के कारण यहाँ पर जो शब्द परक शब्द है वह अर्थ परक हो जाता है। व्याकरण में ऐसा हो जाता है। लोक में जो अर्थ परक शब्द है वह शब्द परक हो जाता है। कल उदाहरण से आपको समझा। तो उसके होने पर, उस सप्तम्यंत पद के अर्थ के निरंतर उच्चारित होने पर, निर्दिष्ट का अर्थ निरंतर उच्चारित हो। निरंतर उच्चारित तब संभव होगा जब कोई अन्य वर्ण का बीच में व्यवधान न हो। तो अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित उस सप्तम्यंत पद के अर्थ का निरंतर उच्चारित होने पर पूर्व के स्थान पर कार्य हो, ऐसा अर्थ हो गया था। तो इक्वयनचि में हमने इस परिभाषा को जोड़ दिया। तस्मिन् का अर्थ वो जो अच्छी पद है उस अच्छी पद के परे होने पर अर्थात निरंतर उच्चारित होने पर अन्य वर्ण के व्यवधान से तो पूर्व जो इक है उस इक के स्थान पर ही यन आदेश हो, ऐसा परिभाषा को जोड़ करके सूत्रार्थ हो चुका है। तो यहाँ पर हमने देखा था सुधि उपास्य में अब क्या प्राप्त है? यन प्राप्त है। स्थानीय एक इकार है और आदेश कितने? चार। स्थानीय एक और आदेश चार हो गए। तो फिर आप कौन सा आदेश करें? समस्या है ना। यदि 100 रुपये है और 10 आदमी है तो आप समस्या तो हो ही जाएगी कि क्या किया जाए, कैसे कितने दिए जाए, इसमें से समस्या होगी कि नहीं। एक ही पद है लेकिन उस पद पर बैठने वाले 10 लोग हैं तो किसको बिठाया जाए, समस्या खड़ी होगी। तो इसके लिए लोग बुलाने पड़ते, अधिकारी लोग बुलाने पड़ते। तो अधिकारी लोग व्यवस्था देते कि भाई जिसके अंदर कुछ क्वालिटी उसी को ही इस पद पर, इस स्थान पर बिठाया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी अब जिसके अंदर कुछ योग्यता होगी वही यण में से इकार के स्थान पर होगा। अब तो अव्यवस्था हो रही, किसको बिठाए इकार के स्थान पर? तो व्यवस्था देने के लिए आगे परिभाषा सूत्र है। स्थानेन्तरतमः स्थानेन्तरतमः स्थानेन्तरतमः। स्थाने स्थाने इति सप्तम्यन्त एकवचनम, अंतरतमः इति प्रथमांत एकवचन। परिभाषा सूत्र है। स्थाने शब्द का अर्थ यहाँ पर है प्रसंग, अंतर का अर्थ है सदृश और तम प्रत्यय उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका अर्थ होता है अतिशय। जब अनेकों में से एक का निर्धारण करना होता है तब शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? तम प्रत्यय लगता है। जैसे बहुत 10-15 विद्यार्थी है, अब उसमें से सबसे जो होशियार विद्यार्थी उसको कहना है तो तम प्रत्यय लग जाता है। जैसे कहा ये पटु है, ये पटु है, ये पटु है, लेकिन यह पटुत्तम है, इंटेलिजेंट, अत्यंत होशियार व्यक्ति है। इसी प्रकार यहाँ पर जो ये पद आया है कौन सा? अंतरतम।
तो उस शब्द का क्या अर्थ होगा कि अत्यंत सदृश। ये तमप के कारण अत्यंत अतिशय सदृश, अतिशय तो अंतरः इति अंतरतम, अत्यंत सदृश होना चाहिए। तो सादृश्य कैसा नापा जाए? ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो, 2 किलो टमाटर है तो हम किलो से नाप लेंगे। अब यहाँ पर है वर्ण, तो वर्ण का सादृश्य कैसा नापा जाए? तराजू पकड़ लिया जाए, इधर रखा जाए इक और इधर रखा जाए यन, ऐसा किया जाएगा? सादृश्य कैसा किया जाएगा? सादृश्य 4 प्रकार का व्याकरण में माना गया। अर्थकृत सादृश्य, स्थानकृत सादृश्य और गुणकृत, प्रयत्नकृत सादृश्य और मात्राकृत सादृश्य। 4 प्रकार का सादृश्य। क्या क्या? अर्थकृत, अर्थकृत, स्थानकृत, स्थानकृत, प्रयत्नकृत, प्रयत्नकृत, मात्राकृत। मात्रा। 4 प्रकार के सादृश्य आपको यथासंभव आगे आने वाले। जहाँ पर चारों प्रकार के सादृश्य प्राप्त होते हैं वहाँ पर स्थानकृत सादृश्य ही अत्यंत बलवान माना जाता है। यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतो आंतर्यम बलीय। जहाँ पर अनेक प्रकार का सादृश्य होता है वहाँ पर स्थानकृत जो सादृश्य होता है वह अत्यंत बलवान होता है। तो यहाँ पर अब स्थानकृत सादृश्य ही देखना है हमको। ये जो अर्थकृत और प्रयत्नकृत माने आभ्यंतर प्रयत्न, मात्राकृत माने कालकृत सादृश्य, एक मात्र द्विमात्र, तो ये सब आगे आने वाले हैं। तो यहाँ पर अब स्थानकृत सादृश्य देखा जाएगा। इकार का स्थान क्या है? तालु। इचुएशाणाम तालु। अब इन 4 आदेशों में तालु कौन है? यकार, यकार ही है, बाकी सब कट गए। वकार का स्थान क्या है? और रेप का और ल का दंता। तो 3 चले गए, बच गया पारिशेष न्याय से यकार। तो आदेश है, आदेश का स्वभाव होता है स्थानीय को हटा देता है, स्थानीय को हटा करके ही बैठ जाता है। आया समझ में? तो ये सरल सूत्रार्थ हो गया। वृत्ति पर ध्यान दीजिए। स्थान शब्द का अर्थ कर रहे हैं पंडित श्री वरदराजाचार्य जी। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग होने पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्रसंग शब्द का अर्थ जैसा लोक में किया जाता है ऐसा नहीं। यहाँ प्रसंग शब्द का अर्थ है प्राप्ति। एक के स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त होने को प्रसंग कहा है। व्याकरण में प्रसंग शब्द का क्या अर्थ है? एक के स्थान पर अनेक को प्राप्त हो जाने को प्रसंग। तो यहाँ पर एक स्थानीय है, आदेश जो है 4 है, तो प्रसंग प्राप्त हो गया, इसलिए सदृशतम आदेश होगा। अत्यधिक अतिशय सदृश आदेश होगा। तो अतिशय सदृश आदेश कौन सा मिला हमको? यकार ही मिल गया। अब इकार को हटा देंगे और इकार के स्थान पर क्या आदेश करेंगे? यकार आदेश करेंगे। सुधय उपास्य, ऐसी स्थिति बन गई। इति जाते, ग्रंथ में लिखा है सुधय उपास्य इति जाते। ऐसी स्थिति होने पर अब आगे सूत्र आ रहा है, ये विधि सूत्र आ रहा है। अनचिच अनचिच अनचीति सप्तम्यंत एक वचन, च इति अव्यय। अनचि में समास है, न अचिति अनच, अनच, ये नय लगा हुआ है। न अचिति अनच, तस्मिन अनचि, अनचि। नय तत्पुरुष समास है, सप्तम्यंत एक वचन है। यहाँ पर जो नय लगा हुआ है, नय अव्यय भाव समास में आता है, उसके कितने अर्थ होते हैं? 2 अर्थ। नय का माने निषेधार्थ और उसको प्रतिषेध कहते हैं, प्रतिषेधार्थ। तो प्रतिषेध 2 प्रकार का है, पर्युदास और पर्युदास और प्रसज्य। प्रसज्य प्रतिषेध, 2 प्रकार। ये ध्यान रखें। अब इस सूत्र में कौन सा प्रतिषेध है उसका विचार करेंगे। तो अनचिच में सप्तमी एक वचन, एक वचन,
च या अव्यय है। तो इस सूत्र का सरल अर्थ पहले ध्यान दे, फिर हम प्रतिषेधार्थ पर विचार करें। वृत्ति में लिखा है अचह परस्य यरो द्वेवास्तो न तो अच। अच से परे यर के स्थान पर द्वित्व हो विकल्प से, किंतु अच परे होने पर न हो। अब अच क्या है, यर क्या है, आप समझ ही गए हैं। प्रत्याहार हमने देखी कुछ संज्ञा प्रकरण में। तो अच में कितने वर्ण आते हैं और यर में 4। इतना जल्दी आप बोलने लगे तो विचार ही तो करना पड़ेगा जी। यर प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? ऐसा विचार करेंगे तो जल्दी हम गंगा सागर पहुंच जाएंगे। 7 यर प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं नीचे? रेप कहाँ से ले रहे हैं, किस सूत्र में रेप है? हाँ? शशसर। और यकार कहाँ पर है? तो वहाँ यकार है। तो कितने वर्ण आ रहे हैं? एक हकार को छोड़ दिए, व्यंजन पूरे 33 माने। कितने माने? हकार को छोड़ दो तो कितने बचे? 32। तो यर में कितने वर्ण आए? कोई कठिन है? विचार ठीक से करें तो उत्तर सरल आ जाता है। और मन से बोलते जैसे हैं, जैसे बड़े प्रोफेसर बन के आए। प्रोफेसर भी थोड़ा सोचेगा क्या उत्तर दे रहे हैं। आप लोग तो धड़ाधड़ बोलते जाते, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, बाद में पछताना नहीं। इसलिए सब काम कैसे करना चाहिए? विचार पूर्वक कोई भी उत्तर दिया जाए तो वो ठीक है। तो यर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 32। तो 32 के स्थान पर द्वित्व हो जाता है विकल्प से, किंतु अच परे न होने। ये सरल सूत्र का अर्थ है। अब ये जो नय है, ये नय के दो अर्थ है, पर्युदास प्रतिषेध और प्रसज्य। नय का अर्थ प्रतिषेध है, लेकिन उसको दो भागों में विभाजित है। एक श्लोक है संस्कृत में, द्वौ नयो समाख्यातो पर्युदास प्रसज्यको पर्युदासो सदग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्। दो प्रकार के नए व्याकरण शास्त्र में नहीं, संपूर्ण दर्शन शास्त्र आदि में भी बताया। द्वौ नयो समाख्यातो शास्त्रेषु पर्युदास प्रसज्यको पर्युदास नामकः च प्रसज्य नामकः प्रतिषेधः प्रख्यातः। वो अर्थः तस्य पर्युदासो सदृग्ग्राही, पर्युदास प्रतिषेधः सदृग्ग्राही। सदृशस्यैव ग्रहणं करोति, सदृशं गृह्णाति इति सदृग्ग्राही। प्रसज्यस्तु किंतु प्रसज्य प्रतिषेधः निषेधकृत्, निषेधं करोति इति निषेधकृत्। अब इसको आप ऐसा जो पर्युदास प्रतिषेध होता है उसमें क्या होता है? तद भिन्न तत्सदृश का ग्रहण होता है। तद भिन्न तत्सदृश, उससे भिन्न और उससे सदृश का ग्रहण। पर्युदास प्रतिषेध जहाँ होता है वहाँ विधि की प्रधानता होती है, निषेध की अप्रधानता होती है। पर्युदास प्रतिषेध में उत्तर पद का निषेध किया जाता है। किसका निषेध किया जाता है? उत्तर पद का निषेध। और तीसरी विशेषता ये है कि पर्युदास में विधान किया जाता है। उत्तर पद से भिन्न जो तत्समान वस्तु का ग्रहण किया जाता है। जैसे उदाहरण समझे, अब्राह्मणम आनय, ये उदाहरण व्याकरण ग्रंथों में दिया है, इसलिए हम इसी को दे रहे। अब्राह्मणम आनय, ब्राह्मण और अब्राह्मण आप तो समझते ही है। न ब्राह्मण इति अब्राह्मण तम अब्राह्मण। तो यहाँ पर नय लगा हुआ है, ये नय। तो यहाँ इस नय का क्या अर्थ लिया हमने? पर्युदास। और पर्युदास का क्या अर्थ है? तद भिन्न तत्सदृश। ये नय के साथ है ब्राह्मण पद
तो ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के सदृश का ग्रहण हो जाएगा। मतलब अब्राह्मणम आनय जब कहेंगे तब यहाँ निषेध की प्रधानता नहीं, विधि की प्रधानता लाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन किसको लाया जाए? ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के सदृश। तो ब्राह्मण से भिन्न ही इतना ही अर्थ नहीं, ब्राह्मण के सदृश। तो ब्राह्मण से भिन्न तो बहुत सारे पदार्थ है, पत्थर है, वृक्ष है, गोबर है। 1 किलो गोबर ला के लिया, देखो अब्राह्मण माने, हमने अब्राह्मण लिया, तो गलत थोड़ा है, ठीक है, लेकिन उसका पूरा अर्थ समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के सदृश होना चाहिए। तो जैसे ब्राह्मण एक मनुष्य है, उसी प्रकार उसके समान होना चाहिए ना। गोबर क्या मनुष्य के समान है क्या? ब्राह्मण के समान है क्या? नहीं है। तो ब्राह्मण के समान दूसरा कौन होगा? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीनों में से कोई लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मनुष्य है। तो अब्राह्मणम आनय माने तद भिन्न और तद सदृश का, ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के सदृश किसी और मनुष्य को ले आओ, ऐसा इसका। तो विधि की प्रधानता है, लाने की प्रधानता है, और सदृश वस्तु की लाने की प्रधानता है। केवल एक जो नए के साथ लगा हुआ जो पद ब्राह्मण है उसका निषेध किया जाएगा। ये हो गया परिदास। और प्रसज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें विधि की प्रधानता नहीं, निषेध की प्रधानता है, उल्टा है, ठीक है। इसे नए का क्रिया के साथ संबंध हो जाता है, क्रिया का निषेध करता है। समझ में आ रहा है? निषेध की प्रधानता है इसमें। जैसे एक वाक्य है, अनृतम न वक्तव्यम, अनृतम न वक्तव्यम माने झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर बोलने की प्रधानता नहीं है, किसकी प्रधानता है? निषेध, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस नए का जो संबंध है क्रिया के साथ, इस क्रिया का निषेध किया, झूठा रूप जो बोलना है उसका निषेध किया जाए। तो जो प्रसज्य प्रतिषेध है उसमें निषेध की प्रधानता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसा नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, बस इसकी प्रधानता है। अब आप ये दो नए समझ गए, दो प्रतिषेधार्थ समझ गए, परियुदास और प्रसज्य। अब इधर आ जाइए, अनचिच सूत्र में जो नय है वो कौन सा नय है? प्रसज्य नय। कौन सा नय है? प्रसज्य माने निषेध की प्रधानता है। अनचि का मतलब क्या? अच परे नहीं होना चाहिए, परियुदास नहीं लेना है। यदि यहाँ पर परियुदास ले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़ हो जाएगी? तो यहाँ अर्थ क्या होगा? न अचि इति अनच का अर्थ हो जाएगा अच से भिन्न और अच के समान, ऐसा अर्थ हो गया। तो अच के समान कौन सा वर्ण होगा? हल वर्ण होगा। तो पाणिनि महर्षि इतना द्राविड़ी प्राणायाम क्यों करते? यदि हल परे होने पर ही द्वित्व करना है तो सीधा सूत्र ही क्या लिख देते? अलिच, ऐसा ही लिख देते हल परे होने पर। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, इससे सूचित हो रहा है कि अनचिच सूत्र में कौन सा प्रतिषेध है? प्रसज्य। ये सूत्र समझने के लिए थोड़ा सा कठिन जाएगा, विचार मंथन कर लीजिए तब समझ जाएगा। तो यहाँ पर अनचिच सूत्र में कौन सा प्रतिषेध है? प्रसज्य प्रतिषेध है कि अच परे नहीं होना चाहिए। ऐसा अर्थ करने से क्या होगा? अच से भिन्न हल कदाचित परे हो तो भी द्वित्व होगा, और नहीं हो तो फिर तो होगा ही, हो ही जाएगा। अच परे नहीं होना चाहिए, अच से भिन्न हल परे कभी है तो हो जाएगा, और नहीं है तो भी हो जाएगा। जैसे वाक उदाहरण है। अब यहाँ पर पदांत है ये, अच से परे ये है यर, तो इसको द्वित्व हो जाता है, बाद में अच है क्या? नहीं है। और यदि ऐसा उदाहरण दिया जाए, मरुद्भ्याम, क्या उदाहरण है? मरुद्भ्याम। अब यहाँ पर देख रहे हैं अच से परे दकार है और इससे परे अच है क्या? अच नहीं है, बस ये हल होने पर भी दिक्कत नहीं, इसको भी द्वित्व हो जाएगा। ये लाभ हो जाता है प्रसज्य प्रतिषेध करने। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो प्रसज्य प्रतिषेध है वो समास में नहीं होता है, परियुदास प्रतिषेध समास में हो जाता है, लेकिन प्रायः इसका उल्लंघन हो जाता है।
इसलिए यहाँ पर समास में प्रसज्य प्रतिषेध हो गया। दो ऐसे विधान, सुड़ नपुंसक से आगे एक सूत्र आएगा, उसमें भी प्रसज्य प्रतिषेध है, ये निषेध की प्रधानता है उसमें। तो यहाँ पर न आचेति आनच का मतलब अच परे नहीं होना चाहिए, इसकी प्रधानता है। अनृतम न वक्तव्यम जब कहते हैं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बस इसकी प्रधानता है। समझ आए? तो यहाँ पर हमने युक्ति से देखा कि प्रसज्य प्रतिषेध ही है, पर्युदास प्रतिषेध नहीं है। यदि पर्युदास प्रतिषेध मानेंगे तो सूत्र अनचिचे लिखने की जरूरत नहीं, अनिचे सूत्र ही लिख दें, क्योंकि पर्युदास मानेंगे तो अर्थ क्या होगा? अच से भिन्न और अच के सदृश। तो अच के सदृश हल ही है, तो हल परे होने पर ऐसा अर्थ होने लग जाएगा, तो सूत्र ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, अलिचे सूत्र लिख दिए तो ही काम। लेकिन नहीं लिखा है, इसी से सिद्ध हो रहा है कि अनचिचे सूत्र में प्रसज्य प्रतिषेध है। ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर घटाइए आप सुधि उपास्य में, सुधि उपास्य में है ये सकार उत्तर उकार अच, उससे पर यर क्या है? धकार, और बाद में अच है क्या? नहीं है, तो द्वित्व हो जाएगा, विकल्प से हो जाएगा। तो द्वित्व कर दीजिए आप यहाँ पर, विकल्प से सु ध य उपास, ये रूप बन गया, और एक पक्ष में ये वाला बनेगा। अब दो दो रूप चलेगा। वृत्ति में लिखा इति धकारस्य द्वित्वेन सुधधय उपास्य इति जाते। अब द्वित्व वाला जो रूप है उसमें एक सूत्र लग रहा है, झलाम जश झसी, झलाम जश झसी, झलाम जश झसी। झलाम, झलाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का बहुवचन। झलाम के बाद क्या है? जश, जश, जश कौन सी विभक्ति है? प्रथमा का जय, और बाद में जश, सप्तमी, सप्तमी का एकवचन। जैसे इकोनोची का स्ट्रक्चर था वैसा ही आप अब देखेंगे। झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं? 24 वर्ण आ रहे हैं, और जस में 5, और झस में 10 वर्ण। अब ये संख्या बोली, वैसे आपको आपके नेत्र रूप स्क्रीन पर भी दिखाई देना चाहिए। झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ रहे हैं? छापाएं घड़ाधस, माने वर्ग के चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय, प्रथम और पुष्पवच। तो कितने वर्ण हो रहे हैं? 24 हो रहे हैं। हाँ, और जस में कितने आ रहे हैं? 5। सूत्र है जबगढ़ 10, दशम सूत्र है ना। अच्छा, उसके बाद झस, झस में कौन से सूत्र के वर्ण आ रहे हैं? झभय घड़धस जबगढ़ 10। इस प्रकार 3 सूत्र के वर्ण इसमें आ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? 24 के स्थान पर 5 वर्ण आदेश हो, कब? 10 वर्ण परे होने पर। यहाँ पर भी अब आपको तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक सप्तमी पद है झस। जहाँ जहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य होगा, वहाँ पर तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से परिभाषा लग जाएगी। वो कहेगी कि उस सप्तम्यंत पद का अर्थ निरंतर उच्चारित होने पर अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित पूर्व के स्थान पर कार्य होगा। तो सप्तम्यंत का जो अर्थ झस 10 वर्ण, वो निरंतर उच्चारित होने पर अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर, माने झल के स्थान पर जश आदेश। यहाँ पर घटा लीजिए, यहाँ पर जश क्या है देखेंगे, ये है झस धकार और ये है झल। इन दोनों के बीच में किसी का व्यवधान है क्या? नहीं है। तो ये झस परे होने पर इस झल के स्थान पर जश आदेश होगा। अब ये धकार के स्थान पर जश करना है, लेकिन जश में कितने वर्ण है? ज, ब, ग, ड, द। तो आदेश कितने हो रहे? 5 और स्थानीय 1 है। अब व्यवस्था हो गई। व्यवस्था देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्थानांतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। तो प्रसंग प्राप्त हो गया ना, एक स्थानीय के स्थान पर 5 आदेश प्राप्त है।
तो सदृशतम आदेश करेंगे, स्थानकृत सादृश्य बलवान होता है, इसका स्थान क्या है बोलिए? ध का स्थान क्या है? लुतुलसा नाम दंता दंताः। तो इसमें से दंत कौन है? जवगढ़ द। तो द, ये ध को हटा दीजिए, आदेशा शत्रुवत भवन्ति, ध के स्थान पर द आदेश हो गए, सुधय। यहाँ पर झलाम जट जैसी सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा बताइए? हाँ? क्यों नहीं लगेगा? बाद में वो जश मांगता है। बाद में झस मांगता है। यहाँ पर झस, ये जो यकार है ये झस प्रत्याहार में आता है क्या? नहीं आता है। नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर झलाम जट जैसी सूत्र नहीं लगेगा। द्वित्वाभाव पक्ष, द्वित्व पक्ष में लग गए। ये स्थिति हो गई। अब समान रूप से दोनों रूपों में आगे वाला सूत्र लगने जा रहा है। झलाम जट जैसी की कोई वृत्ति नहीं लिखी क्योंकि वो इको एनर्जी के समान ही है, इसलिए पंडित श्री वरदराचार्य जी लिख रहे हैं स्पष्टम। क्या लिखा है? स्पष्टम। स्पष्टम ये वृत्ति नहीं है, भावाशय। आपको बोल दिया कि ये तो बिल्कुल क्या है? स्पष्ट है, क्लियर कट है, इसमें कोई लिखने की जरूरत है। अब कई छात्रों को पूछा जाता है झलाम जट जैसे की क्या वृत्ति है, बोल देते स्पष्ट। ये वृत्ति नहीं है उसकी। उसकी वृत्ति बनानी है तो कैसी बनेगी? झलाम साने जश स्यात् झषि झषि संहितायाम विषय, ऐसी बन जाएगी, इको एनर्जी की तरह बन जाएगी। ये जो सुज्ञ छात्र है समझते जाइए, जिनको समझ में आ रहा है वो, जिनको समझ नहीं आ रहा है उसको समझाने का चेष्टा। इति पूर्व धकारस्य धकार, पूर्व धकार को क्या होगा? तो दकार कर दिया। अब समान रूप से आगे वाला सूत्र लग रहा है, संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य इति षष्ट्यन्त एकवचनम, लोपः इति प्रथमान्त एकवचनम। अष्टाध्यायी खोलने की चेष्टा कर लीजिए फटाफट। एक है पदस्य अधिकार। अष्टाध्यायी किनके पास है? जिनके पास नहीं वो हमारे से ले लीजिए और देखिए, देखने का प्रयास करें। 8 1 16 से लेकर के 8 3 54, उसके आगे संख्या भी लिखी है, पद से अधिकार चल रहा है। तो पद की अनुवृत्ति इसमें आ गई। अष्टाध्यायी को तो साथ में रखना ही पड़ेगा, उसके बिना व्याकरण पढ़ना बहुत ही परिश्रमदायक। अनुवृत्ति देखिए, जब जब सूत्रार्थ कर रहे हैं तब तक अनुवृत्ति देखनी चाहिए। विशेष यदि आपकी जिज्ञासा होगी तो आपको समझाया जाएगा कि अष्टाध्यायी किस प्रकार पढ़ी जाती है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर की आग होनी चाहिए। आग होगी तो भोजन बनेगा, आग ही नहीं तो हम क्या, कितने चावल लेके आए, कितना आटा लेके आए, कैसा भोजन बनेगा। इसलिए कहते आदमी के अंदर क्या होनी चाहिए? आग होनी चाहिए, तब भोजन बनेगा। ऐसी आपके अंदर जिज्ञासा की आग होनी चाहिए, सब कुछ अवेलेबल आपके लिए हो जाए। पद से क्या अनुवृत्ति आ गई, तो यहाँ पर पद की अनुवृत्ति आ गई है। अब देखेंगे ये सूत्र क्या कह रहा है? संयोगान्तस्य, संयोग अंतो यस्य स संयोगान्त तस्य संयोगान्तस्य पदस्य, संयोग अंतो यस्य तत् संयोगान्तम तस्य संयोगान्तस्य पदम, पदस्य संयोगान्तस्य पदस्य लोपः स्यात्। सूत्रार्थ ये हो चुका है। ध्यान रखेंगे यहाँ सूत्र में वस्तुतः क्या लिखना चाहिए? संयोगस्य, क्या लिखना चाहिए? संयोगस्य लोपः, ऐसा लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? संयोगस्य लोपः। किंतु महर्षि ने संयोगान्तस्य लिखा है। क्या लिखा है? संयोगान्तस्य। वो अर्थ न लिखते तो भी आ ही जाता। कैसा आ जाता? क्योंकि पदस्य का ये विशेषण है। किसका विशेषण है ये? और विशेषण जो होता है उसके साथ तदंत विधि हो जाती है। ये न विधि तदंत, विशेषण के साथ जो विधि की जाती है उसके अंत को हो जाती है, ऐसी एक परिभाषा है। तो परिभाषा होने पर भी
महर्षि ने संयोगांत से लोप सूत्र में अंत पद लगाया है, वो किस लिए लगाया? स्पष्ट प्रतिपत्ति, आपको क्या हो जाए? स्पष्ट ज्ञान हो जाए, कहीं आप संदेह में न पड़ जाए। अब इतना सब शास्त्रार्थ शुरू में ही करना पड़ेगा तो थोड़ा क्लेश तो हो ही जाएगा, बोध शीघ्र नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले ही लिख दिया है स्पष्ट ज्ञान के लिए। नहीं तो संयोग से लिख देते तो भी बाद में हम परिभाषा जोड़ करके वही अर्थ निकालेंगे, नहीं पहले लिख दिया। संयोग अंत में है जिसके, बहुरी समास। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, संयोग अंत में है क्या नहीं इसके, अलोनंतरा संयोग से इसकी क्या संज्ञा है? संयोग। दो या दो से अधिक जो हल समुदाय है उसकी क्या संज्ञा है? संयोग। यहाँ पर 2 वर्ण है और यहाँ पर 3 वर्ण है, इसकी संयोग संज्ञा है। और संयोग जिसके अंत में ऐसे पूरे पद का लोप हो। संयोग किसके अंत में? सुधय। संयोग किसके अंत में? सुधय। तो ऐसे पूरे पद का लोप हो जाएगा इसी सूत्र से। देखेंगे संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। संयोग अंत में है जिस पद के, किस पद के अंत में संयोग? सुधय। इस पद के अंत में है तो वह जो पद है संयोगांतम यत् पदम, जो पद है तस्य लोपः स्यात्। यहाँ पर क्या लिखा है आपको? तदंतस्य जो लिखा है वो आगे वाली जो परिभाषा है उसको जोड़ करके लिखा है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तदंतस्य कहकर पूरा क्लियर कर दिया है, उसके अंत का लोप हुआ ऐसा लिखा है। लेकिन यदि वहां पर पाठ क्या होता? तस्य लोपः स्यात्, तो ये पूरे का लोप प्राप्त हो जाता। बनाने के लिए जा रहे थे गणपति और बन जाता चूपा। शुद्धि उपास से बनाने जा रहे थे, पूरा इधर का डिलीट ही हो जाता, केवल उपास से बच जाता। इसलिए फिर अब अव्यवस्था हो गई। उस अव्यवस्था को व्यवस्था देने के लिए आगे परिभाषा आ रही है अलोन्त्यस्य। अलह इति षष्ट्यंत एकवचनम, अंत्यस्य इति षष्ट्यंत एकवचनम। अलोन्त्यस्य में इंगो पदांत से पूर्व रूप हो गया, मरुत के समान चलता अल, उसका षष्ट्यंत अल। अंत्यस्य ऊपर से षष्ठी स्थानीय योगा से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, विभक्ति परिणाम करेंगे तृतीया। षष्ठी के द्वारा निर्देश किए गए जो अंतिम अल है उस अंतिम अल के स्थान पर ही आदेश हो। यहाँ पर आप देख रहे संयोगांतस्य, संयोगांत इस विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट जो अल है, निर्दिष्ट जो अल है, यहाँ पर ये सुधय, सुधय ये है, इसके द्वारा निर्दिष्ट। इससे अंतिम अल कौन सा है? यकार। यकार, उसका ही लोप होगा, न कि पूरे का लोप होगा। आलोन्त्य से परिभाषा ने जो पूरा पद का लोप प्राप्त हो रहा था वो रोक दिया है। अब केवल अंत्य वर्ण का लोप प्राप्त हो रहा है, लेकिन अंत्य वर्ण का लोप प्राप्त करना भी यहाँ पर इष्ट नहीं है। लेकिन ये बात कहना महर्षि पाणिनि जी भूल चुके हैं, इसलिए वार्तिककार आगे यनः प्रतिषेधो वाच्यः, यनः प्रतिषेधो वाच्यः, यनः प्रतिषेधो, ये संयोगांत से लोपा सूत्र के ऊपर ही लिखा गया है। जो वार्तिक जिस सूत्र के ऊपर लिखा जाता है उस वार्तिक का भी वही अर्थ माना जाता है। तो यनः प्रतिषेधो वाच्य का क्या अर्थ होगा? संयोग के अंत में जो यन वर्ण है उसका ही लोप हो, न कि पूरे पद का नहीं, यन के लोप का निषेध। ये निषेध कर रहा है ना वार्तिक, ये विधि विधायक वार्तिक नहीं, निषेधात्मक वार्तिक। समझ आया? कभी कभी दिमाग विपरीत चल जाता है तो उसको सुलट करना चाहिए। संयोग के अंत में जो यन है तो उसका जो लोप प्राप्त होता है उसका निषेध कर देना चाहिए। यहाँ पर संयोग के अंत में यन में से यकार आ रहा है तो उसका निषेध हो जाएगा। अब नहीं होगा तो बस यहाँ तक अब हमारी इक्विवेलेंट संधि पूरी हो गई है। अंत में आपको एक जो है लकीर मारनी पड़ेगी, अज्झिन परेण संयोजम। अच से रहित जो व्यंजन है उसको पर के साथ जोड़ देना चाहिए। तो अच से रहित ये है व्यंजन, इसको पर जो स्वर है उसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो रूप क्या बनेगा? शुद्धोपास्य।
और यहाँ पर जोड़ेंगे तो शुद्ध्युपास्य। अब ये समास है एक, फिर नए से जैसे सु ले आएंगे, सुप्तिंगंतम पदम सशोरु विराम अवसानम खर अवसानयोर विसर्जनीय शुद्ध्युपास्य शुद्ध्युपास्य। इस प्रकार यन संधि का पहला उदाहरण है। विद्वानों के द्वारा उपासनीय आराधनीय भगवान, ये अर्थ हो जाएगा। तो इसमें 7 सूत्र और एक वार्तिक लगा हुआ है। ऐसे आगे जो 3 उदाहरण दिए हैं, मध्वरी में ये 7 सूत्र वार्तिक लगेगा, धात्रांश में 1 सूत्र नहीं लगेगा, झलाम जसी, बाकी सारे सूत्र लगे, और लाकृति में केवल 3 सूत्र लगेंगे ऊपर वाले। एक नचि तस्मिनिति निरिष्टे पूर्वस्य स्थानांतरतमः लाकृति सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार आगे के रूप आप सिद्ध कर दीजिए। मध्वरी का अर्थ है मधु नामक दैत्य को मारने वाले, और धात्र अंश का अर्थ है धातु अंश, ब्रह्मा जी का अंश। लाकृति, लाकृति का मतलब क्या है? नृ के समान जिसकी आकृति है, नृ टेढ़ी मेढ़ी होती है, वैसे ही बंसी वादन करते समय भगवान श्री कृष्ण की आकृति भी टेढ़ी हो है, इसलिए लाकृति कहते हैं भगवान। तो इस प्रकार अर्थ समझ गए आप। रूप सिद्धि कल तैयार करके आए थे, हम और अलग अलग उदाहरण देंगे, वहां पर इसी प्रकार आपको ये सूत्र लगा करके रूप सिद्धि करेंगे। यदि आपको कोई संदेह है तो आप पूछ लीजिए, यदि संदेह नहीं है तो चिंतन करते रहिए। शेष संधि का विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य